हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, भारत को फिर से इंटरनेशनल स्केल पर शिकस्त हुई है। शंघाई कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ कैसा सलूक किया गया ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं जावेद हाशमी की, पहले वो नून लीग के साथ मुंसलिक थे, फिर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, फिर पीटीआई ज्वाइन करने के बाद छोड़ दी। एकदम से यू टर्न लेने का फैसला कहीं उनके दिमाग में चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है? अडियाला जेल के बाहर वो मिले हैं। लगता है बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं या फिर से पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। ये माजरा, ये हकीकत क्या है, ये जानेंगे आपके साथ और शेयर भी करेंगे। लेकिन वजीर आला पंजाब मिस मरियम नवाज लाहौर की सड़कों का सर्वे करी है जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। चलिए कि जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। इंटरनेशनल स्केल पर भारत को फिर से शिकस्त हुई है। शंघाई कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या अपडेट्स है, इसकी जरा शेयर कीजिए। जिल्लत जो है ना, वो इनके मुकद्दर में लिखी गई है। ये दुनिया के बड़े फोरम्स पे इनको शिकस्त हो रही है। जैसे हमने डिस्कस किया था FATF इजलास में, वहां पे भी इन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डलवाने की, वहां इनको शिकस्त हुई। अब जो है ना शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस चल रही है और जो तमाम मेंबर्स हैं ममालिक, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शरीक हैं जी। और तकरीबन 10 ममालिक हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी वहाँ पे मौजूद हैं और भारतीय वजीर दिफा जो हैं राजनाथ वो भी मौजूद है। अब हुआ कुछ यूं कि जब अलामिया जारी किया गया इस इजलास का, इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें नंबर 1 तो पहलगाम का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ अलामिया में। और एक दूसरी चीज जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उस अलामिया में शामिल की गई वो ये थी, जिस पे कंसेंसस था तकरीबन तमाम शुरका का, कि पाकिस्तान जो है वो बलोचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है एरियाज में वो दरअंदाजी कर रहा है और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे जो है वो यहाँ का अमन सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो दहशतगर्दी के वाकयात में इंडिया का मौक़िफ़ भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है। ठीक है, ये अलामिया है, अलामिया है। ठीक इस कॉन्फ्रेंस का, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का अलामिया है भारत के मुताल्लिक, जिसमें कंसेंसस है तमाम ममालिक के वज़राए दफा जो हैं, इस वो उनका कंसेंट शामिल है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता है। अब जो होता है, अलामिया जारी करने से पहले तमाम शुरका ने उस पर दस्तखत करने होते हैं, अपना कंसेंट देना होता है, कंसेंसस शो करना होता है कि ये मुत्तफिका अलामिया है, ना कि ये जो है ना को 9:1 की रेशो से अलामिया जारी किया गया, 8:2 की रेशो से किया गया। तो उस पे सबने दस्तखत कर दिए। इंडियन वजीर दफा ने कहा मैंने तो दस्तखत नहीं करने। सन के दस्तखत की जरूरत है? नहीं, जरूरत वैसे तो इखलाकन तो करने चाहिए। इखलाकन नहीं, जब मेजॉरिटी ने एक हाउस की, शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो हाउस की मेजॉरिटी ने अगर साइन कर दिए ऐसे इलामिया पे, तो फिर मेरे ख्याल से उनका करना या ना करना नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि वो अब करना ना करना मैटर नहीं करता। दुनिया के सामने एक चीज आ गई कि इंडिया जो है वो बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में दरअंदाजी जो है वो कर रहा है और यहाँ पे इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है और उसके सबूत मौजूद हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं जो कि पेश किए गए इस इजलास में। और अब जो है वो, अच्छा, राजनाथ ने वापस भी तो जाना ना, अब वहां जाके और मोदी साहब और कान फड़ा दें कि भाई मुर्गा बन जाओ, तुम क्या करके आए हो राजनाथ, तुम्हारा बेड़ा गर्क कि तुम जो है तुम दस्तखत ही कर आए हो इन तमाम इल्जामात पर जो इंडिया पे लगे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये इशू है ना। अब वो कोर्ट के लिए आगे चिपकली मुंह में, वो अब निकलेगा तो राजनाथ गया, नहीं निकलेगा तो राजनाथ गया, तो राजनाथ जो है ना दस्तखत किए बगैर ही चला गया। और अलामिया कॉन्फ्रेंस की तो वायलेशन है। हाँ, ये है कि जब आप आए हैं तो आप या तो साबित करें या तो फिर आप क्या कहते हैं, स्पंज करवाएं ना। आप अलामिया की वो शिक, वो हिस्सा, उसको जो है ना वो आप रब करवाएं, उसको डिलीट करवाएं कि नहीं जी ये तो है ही नहीं, अलामिया रुकवाएं ना। फिर आप अलामिया तो जारी हो गया, आपके सिर्फ उस पर दस्तखत नहीं। एक तो ये चीज, ये आपका राइट है। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि कौमी सलामती कमेटी के सफीर जो है आसिम मलिक साहब वो भी मौजूद हैं और भारत की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके जो इस वक्त सफीर हैं अजीत देओल, जो कि एक्स चीफ भी हैं रा के। ठीक, एक्स चीफ, एग्जैक्टली। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान पे वहां पे इल्जाम लगाए कि पहलगाम वाकया और इस तरह की कुछ दूसरे वाकयात जो हैं उसको लेके इल्जाम लगाए, जिसपे
जो हमारे कौमी सलामती कमेटी के सफीर हैं आसिम मलिक, उन्होंने बड़ा भरपूर जो है उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये आप हवाई बातें कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल जो है ना ख्याली बातें कर रहे हैं, और ये आप जो है ना एक एज यूजुअल जो आपका एक हठधर्मी है वो दिखा रहे हैं। सबूत तो आप लोग ने आज तक नहीं पेश किए। हाँ, सबूत आपने आज तक पेश नहीं किया, हम दिखाते हैं सबूत आपको। ये सबूत हैं कि बलूचिस्तान में रा क्या कर रहा है, बिल्कुल, और केपीके में रा क्या कर रहा है, और इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी दरअंदाजी के ये सबूत है। उन्होंने सबूत सामने रख दिए, मुंह पे मारे अजीत देओल के सबूत। अब अजीत देओल साहब भी नॉकआउट, वो भी नॉकआउट, वो भी लाजवाब। तो ये जो है एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती महाज पे। जिस तरह देखें, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया, और पूरी दुनिया में जाके आपने शवाहद के साथ, आपने सबूतों के साथ, आपने दलील के साथ, और आपने एक जो ग्राउंड रियलिटी है वो जाके दुनिया के सामने रखी, और दुनिया को जाके आपने बताया कि इंडिया जो है उसने 6 मई को क्या किया, उसने 7 को क्या किया, फिर 10 को क्या हुआ। ये सारा जाके आपने पूरी दुनिया को बताया, और उसमें आपके मुकाबले में इंडिया ने भी एक सफारती डेलीगेशन जो है वो निकाला इंडिया से, और वो बुरी तरह से फ्लॉप होके वहां से आया, और वो ना ही अपना वहां पे स्टांस जो है वो पूरे तरीके से बता सका, इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं कर सका। जिन कंट्रीज में पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो जा रहा था, और जहां जहां से वो होता जा रहा था, वहां जब भी ये जा रहे थे तो ये नहीं जवाब दे पा रहे थे वहां के मीडिया को, वहां की हुकूमतों को, और वहां के एग्जैक्टली। तो अब ये है कि मैंने 2 चीजें आपसे शेयर कर दी कि एक तो जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया राजनाथ, वो उनको छितर पड़े, वो दस्तखत किए बगैर निकल गया वहां से, इंडिया जाके उनके क्या जाए। वो तो हम अपडेट और दूसरे जो है अजीत देओल जो है, उनका भी वो आसिम मलिक ने उनको सही तगड़ा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास, हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, आप सारे वाकयात हमारे साथ डिस्कस कर लें, आपको पहलगाम के सबूत भी दे देंगे, पहलगाम में आप खुद शामिल है, आपको हम बलूचिस्तान में जो है आपकी प्रॉक्सीज की जो कार्रवाइयां हैं वो भी हम बता देंगे, आपको केपीके के अंदर जो आपने कार्रवाइयां की वो भी हम बता देंगे। 2 दिन पहले जासूस इंडियन फिर पकड़े गए पंजाब से, मतलब ये चल रहा है, नए कलभूषण जो है वो काबू आए हैं, राइट। तो ये भी कामयाबी है एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की और हमारे इदारों की, और ये पूरी दुनिया देख रही है। No one can deny the fact कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से स्टैंड ले रहा है। ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक बात। आगे भी हम फर्दर अपडेट्स शेयर करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि जब मिस्टर राजनाथ इंडिया वापस जाएंगे तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा मोदी साहब का। एनीवेज सर, मूविंग ऑन, मुझे ये बताइए, जावेद हाशमी साहब की बात करते हैं, जो पहले नून लीग पार्टी से मुंसलिक थे, फिर उन्होंने नून लीग छोड़कर पीटीआई को की जमात ज्वाइन कर ली, अब उसको भी छोड़ दिया, और फिर मेरे ख्याल से वो कहीं नजर नहीं आई किसी प्लेटफॉर्म पे। खबरें हैं कि अडयाला जेल के बाहर वो मिले हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात कर रहे हैं या कर चुके होंगे अब तक, क्या चल रहा है? वो जावेद हाशमी साहब जो है ना, वो उनकी एक सियासी जो हल्के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के होते थे, एक दौर तक उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, और उन्हें जो है ना एक बड़ा इनकलाबी बागी समझा जाता था। ठीक। वो जो है ना बाबे पे फिर बड़े इल्जाम लग गए। उनकी कहानी क्या है, मुझे बताइए जरा। उनकी ये है कि हिस्ट्री क्या है? वो जो है, मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ पेश आया। उससे पहले ये है कि नून लीग में वो सियासत करते थे, ठीक। तो उसके बाद दौर आया कि मुबैना तौर पे वो नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए कि जावेद हाशमी नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल करते हैं, जनूबी पंजाब की जो टिकटें हैं वो जो हैं वो उनकी मर्जी से जारी किए जाएं। अच्छा, नवाज शरीफ जो थे, उनका ये इशू था कि वो बिल्कुल इनको इतनी रिस्पेक्ट देते थे और इतना प्रोटोकॉल था इनका कि वो इनकी मर्जी से जारी करते, लेकिन उन्हें मुबैना तौर पर ये इतलात मिली कि जावेद हाशमी साहब जो हैं वो जिन लोगों को टिकटें दिलवाते हैं उनसे पैसे लेते हैं टिकटों के। अच्छा, अब मैं वाकया आपको बताता हूँ। वो ये हुआ कि गुजरात के एक पॉलिटिशियन है चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, ठीक, उनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उनके जो वालिद थे चौधरी सरवर जोड़ा, वो जुल्फकार अली भुट्टो की कैबिनेट में थे, मिनिस्टर थे। ये रिश्ता था उनका पीपल्स पार्टी के साथ इतना पुराना गहरा। अब हालात बदले तो चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने मुझे कहा कि मैंने जो है वो पीटीआई ज्वाइन करनी है, तो मैंने कहा आप कर ले, बिल्कुल करें।
उन्होंने कहा कि बावजूद उसके कि गुजरात में चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात जो हैं वो बड़े तगड़े थे और वो काफ लीग की पॉलिटिक्स कर रहे थे, और वहाँ पे जो है ना इस तरह उनके सामने वो पहले भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, और अब जो उन्होंने कहा जी मैंने पीटीआई के साथ सियासत करनी है और मेरा जो है ना वो फेवरेट जो लीडर है वो इमरान खान है, तो इमरान खान या तो मुझे रिसीव करें तो मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा, और या फिर मुझे शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी में से एक जो लीडर है वो मुझे रिसीव करेंगे तो मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा। अच्छा, हमने चेक किया तो पता चला कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल लोगों को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं जाते वो इस तरह खुद। बाज़ का ये होता था कि वो बनी गाला में मुश्तरका एक ज्वाइनिंग रख लेते थे लोगों की, जिन्होंने ज्वाइन करना है तो वो वहां आ जाते थे, जलसे में ज्वाइनिंग हो जाती थी। इनकी जिद थी कि नहीं स्पेशल प्रोटोकॉल मिले, गुजरात आए। अच्छा, वो छोड़ा चौधरी सलीम सरवर जोड़े ने जो है ना उन्होंने, वो बड़े जबरदस्त आदमी, उन्होंने हमारा थोड़ा मसला आसान कर दिया। मैंने ना जावेद फारूकी हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको साथ लिया, हम ना शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए, हजरत इमाम हुसैन रोड कजाफी स्टेडियम लाहौर की बैक साइड। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने फ़ोन किया, मेरा उनसे नहीं था इंटरेक्शन, उन्होंने कहा आ जाए, हम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ गए, उन्होंने बड़ी इज्जत की, चाय शाय पी। हमने कहा जी इस तरह आप भी पीपल्स पार्टी छोड़ के आए हैं, तो जोड़ा खानदान के जो इस वक्त उसको लीड करते हैं चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनकी शर्त है कि या तो आप रिसीव करें या जावेद हाशमी साहब रिसीव करें। तो शाह महमूद कुरैशी ने हमें ये कहा दोनों को कि यार मैं बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं गुजरात चला जाऊंगा, मैं वो जलसा रखेंगे, मैं उन्हें रिसीव करने जाऊंगा, लेकिन मेरा थोड़ा इशू है कि मैं शायद आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ और मुझे लग जाएंगे कोई 20 दिन, 2-3 हफ्ते, तो अगर तो जल्दी है तो जावेद हाशमी साहब से आप रब्ता कर लें, और अगर जो है आप इंतजार कर सकते हैं तो मेरे आने पे कर लें। लेकिन वो आगे चूंकि एक इलेक्शन का सीजन भी आ रहा था, चीजें इस तरह की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप शाम उनसे जावेद हाशमी से बात कर लें। हम वहां से निकले तो मैंने अपने ही फोन से जावेद हाशमी साहब को फोन किया, 030094 समथिंग उनका नंबर था, तो उन्होंने फोन उठाया, मैंने अपना बताया, तो मैंने कहा कि इस तरह से गुजरात का जोड़ा खानदान है और चौधरी सलीम सरवर जोड़ा जो है वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बावजूद इसके कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक दोस्ती में एक शख्स ने कहा कि चूंकि आप लोगों का डेली बेसिस पर रब्ता रहता है पॉलिटिशियंस के साथ, तो अगर आप मेरा ये थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो उस वे में हमने तावन किया। हमने कहा जी वो करें ज्वाइन, जिसका वो चाहते हैं जी मैंने पीटीआई के साथ सियासत करनी है, तो उनको क्यों रोका जाए, वो करें जाके। कोई कहता नहीं मैंने नून लीग के साथ सियासत, वो करे जाके सियासत। हमने जावेद हाशमी साहब को फोन किया, वो जी बन गया एक प्लान बन गया। जावेद हाशमी ने कहा ठीक है मैं गुजरात आ जाता हूं। ले जी यहां तक हमारा काम था, हमने कोऑर्डिनेशन करवा दी। चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने वहां पे गुजरात में वो इवेंट रख लिया, तकरीब रख ली, जावेद हाशमी साहब को शान शान तरीके से जो है ना बागी, जावेद हाशमी बागी वेलकमिंग, जो नवाज शरीफ को जो है ना वो टक्कर दे रहे थे और बागी बन के आए इनकलाब बर्पा करने। जावेद हाशमी साहब गुजरात चले गए, उन्होंने चौधरी सलीम सरवर जोड़ा को रिसीव कर, चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। पीपल्स पार्टी के साथ 3 अशरों की एक जो रफाकत थी उनके खानदान की वो छोड़ दी, खत्म कर दी। चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने पीटीआई ज्वाइन कर ली, वो पीटीआई को प्यारे हो गए। अब अगला सीन ये हुआ कि जावेद हाशमी से उनका वो राब्ता शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद जावेद हाशमी साहब ने कहा उनको कि आप मुल्तान आ जाए। चौधरी सलीम सरवर जोड़ा मुल्तान चले गए। मुल्तान जब गए तो बैठे, जाके बातचीत हुई, चाय शा पी, खाना शाना खाया। उसके बाद तो जावेद हाशमी साहब ने कहा मुबैना तौर पे, जो मुझे चौधरी सलीम सरवर जोड़ा ने खुद बताई ये बात, उन्होंने कहा कि वो क्या लेके आए हैं, मसलन लाए गुजरात से आए हैं वो, उन्होंने कहा कि वो जाहिर है कुछ फल की पेटियां होंगी, कोई मिठाई होगी, उन्होंने कहा नहीं पैसे जो है ना वो आप कितने दे के जा रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा किस बात के पैसे, मसलन आपको मैंने किस बात के पैसे देने। कहा कमाल कर रहे हैं आप, ओ भाई मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने इलेक्शन लड़ना है यहां से, तो मेरे खर्चे बहुत हैं और डेरा चलाना है, तो आप पैसे दें मुझे अगर आपने पीटीआई में सियासत करनी है तो। उसने कहा कि मैं तो, ये चौधरी सलीम सरवर जोड़ा मैं आपको याद करवा दूं, जब ये 9 मई हुआ तो वो भी गिरफ्तार हो गए गुजरात से, तो उन्हें शायद कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा गया होगा, तो वीडियो आई थी आपको याद होगा,
पुलिस वैन से उतर रहे हैं, हथकड़ियों में, तो वो शख्स कह रहा है कि ओवर माई डेड बॉडी, ट्रू, कि मैं प्रेस Yes, कॉन्फ्रेंस, हाँ। मेरी जिंदगी में आप मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं करवा सकते, बिल्कुल बिल्कुल, और ना ही मैं बिल्कुल। पीटीआई छोड़ूंगा। ये वो चोरी सलीम सरवर जोड़ा, और आज भी वो पीटीआई में है। अच्छा, अब ये होता है कि चोरी सलीम सरवर जोड़ा के सामने जो एक जावेद हाशमी एक बुत था ना, खुल के सामने आ गया ना, वो पाश पाश हो गया, वो टूट गया, बुत गिर गया। वो बुत तो जो है ब्राइबरी और रिश्वत के चक्कर, बाबा कैश निकला। वो उसने चोरी सलीम ने बड़ा माइंड किया इस बात को कि देखें, मुझे इमरान खान ये बात कहे कि पार्टी के लिए फंड देना है और इलेक्शन आ रहा है, कोई इलेक्शन का फंड है, तो मुझे समझ में आता है कि मैं उनको फंड्स दूं, लेकिन आप अगर मुझसे 25 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं पर्सनल बेसिस पे, और मैं आपको क्यों दूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और मैं नहीं दूंगा आपको। और आपने अगर मेरी सियासत रोकनी है, उसके रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी करनी है पार्टी के अंदर, आपने मेरी मुखालफत करनी है, तो आप कर लें, मैं इस तरह पैसे नहीं दूंगा। बावजूद इसके कि पैसा चोरी सलीम सरवर जोड़ा का इशू नहीं था, राइट, लेकिन ठीक वो है, मुनासिब नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा था। वो उन्होंने पैसे। कहा जी हम तो आपको एक अपना लीडर और एक बागी और एक बड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है लीडर समझ के, पॉलिटिशियन समझ के हम आपकी तकलीद करने आए थे, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बिजनेस, तो वो नाराज होके उठ के वहां से चोरी सलीम सरवर जोड़ा आ गए। उन्होंने वहां से निकल के मुझे फोन किया और मुझे ये सारी दास्तान सुनाई, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है और मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि ये जो है ना, जावेद हाशमी ने मेरे साथ ये बात की। एक वाकया, दूसरा वाकया शॉर्टली मुबैना तौर पर बताइए। पंजाब में के पीटीआई की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो एक मुल्तान में गालबन या जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ी लैंड थी जिस पे जावेद हाशमी का कब्जा था, जो कि बाद में साबित हुआ जब कब्जा उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने वो कब्जा छुड़वाया। किसके कहने पे छुड़वाया? लेकिन वो छुड़वाया इसलिए कि वो साबित हुआ कि इन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा था उसमें। अच्छा, ये भी एक पीटीआई से राहें जुदा करने का सबब था। ठीक है, मफाद और जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब जो है अचानक जावेद हाशमी साहब को लाया गया कहीं से, और वो डयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे, और उधर अलीमा खान जो है वो माइनस इमरान की बात कर रही हैं, अली मीन गंडापुर डिफेंसिव हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना जवाब दे हूँ या मैं इमरान खान का जवाब दे हूँ, मैं उसकी बहनों का जवाब दे नहीं हूँ। अगर वो कहती फिर रही है कि इमरान खान माइनस है तो उनसे पूछें जाके। बड़े गुस्से से उन्होंने कहा एक साफी को, तो उन्होंने कहा मैं तो जवाब दे नहीं हूँ, वो कह रही हैं, कहती रहे, वो मुझे भी माइनस कहती रहे, इमरान खान को माइनस कहती रहे, लेकिन मतलब वो वर्थ इट नहीं उनकी स्टेटमेंट्स। कहते वो कहती रहे, कहते मैं उनकी बहनों के बातों का जवाब दे नहीं हूँ। तो सीन अब ये था कि जावेद हाशमी डयाला के बाहर खड़े हैं, वहाँ पे एक डाइस लगा हुआ है, वो जो एक मेला लगता है वहाँ पे फेस्टिवल दिल्ली का चल रहा होता है, उसमें जेल के बाहर उमर अयूब है और वो अली मीन गंडापुर है, और जावेद हाशमी को जो है ना वो यूं कर डाइस पे खड़ा किया हुआ है, एक हाथ से उमर अयूब ने पकड़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नून लीग से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी पार्टी से, लेकिन इमरान खान जो है वो वाहिद निजात दहिंदा लीडर है, मैं उसके साथ सॉलिडारिटी करने आया हूं, मैं इमरान खान के साथ करने आए हैं, और मैं इमरान खान के साथ हूं, और मेरा ताल्लुक कोई नहीं है पार्टी पोर्टी से, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूं। इस वक्त मैं इस जेल में मैं भी रहा हूं, इस जेल में इमरान खान भी है अडयाला में, और मैं जो है ना इमरान खान से बड़ा लीडर किसी को नहीं मानता, और मैं उसके साथ इज़हार यकजहती करने हूं। अब ये जावेद हाशमी साहब अब वो कोई नई मार पे वो हैं, और चूंकि वो उन्होंने शुरू से एक बॉडी लैंग्वेज बना रखी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है ना बड़ा खुल के बोलते हैं, और वो जो है ना, लेकिन अदरवाइज सारी जो सूरत हाल है ये टोटल ब्लैकमेलिंग होती है, एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स होते हैं, और ये इस तरह के बयान देना शुरू कर देते, फिर ये कहते हैं कि मेरे से कोई बात करे, आके बैठे मेरे साथ, और जी, और चूंकि काफी अरसे से ना इनको किसी पार्टी ने, नून लीग ने भी बिल्कुल खुदाफिज कह रखा है, पीटीआई ने भी बाकायदा फारग कर रखा है, तो दूसरे लफ्जों में कहते हैं कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो अब जो है ना वो उन्होंने दोबारा थोड़ी हिलजुल शुरू की है, और उन्होंने कहा कि स्टेप ये है कि वो इमरान खान की शख्सियत के साथ मुंसलिक है, तो अब जो है ना उनका ये है कि उनको कोई रोके कि यार ना ऐसे ना करे, फिर वो अपनी डिमांड्स बताएंगे। अच्छा मैं वो होता है ना कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, ठीक, तो वो होता है कि आप जो है ना ऐसे मुजाहिरों से जाने का क्या लेंगे, तो इस तरह की कहानी है, टैक्टिक्स है जो अब उन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है। एग्जैक्टली, इसके अलावा कुछ नहीं।
ठीक हो गया, लेट्स सी कि ये जो सॉलिडेरिटी है वाकई सॉलिडेरिटी है या इसके पीछे कोई और मकासद मकासद है। भी है, ये तो सामने आ ही जाएंगे। इतनी देर कोई चीज छुपी नहीं छुपाई जा सकती। एनीवेज मूविंग ऑन, बात करते हैं वजीर आला पंजाब मिस मरियम नवाज की। अपनी टीम अपनी मैनेजमेंट के साथ वो पूरे लाहौर की सड़कों का सर्वे कर रही है जब से बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है। ये बताइए उनका सर्वे और बारिशों का जो सिलसिला जारी हुआ है उसमें क्या रेलिवेंसी है? अभी तो मानसून का बस आगाज है और वो मरियम नवाज जो है उनकी मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश है कि जिस तरह ईद उल ज़ुहा पे और ईद उल फितर पे और इस तरह की सूरत हाल में वो सफाई का जो एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया। और मैं अभी बात कर रहा था, मैंने देखा वैसे तो एक बरकत मार्केट है लाहौर की, और पता चला इस तरह की तमाम मार्केटों में एक जगह टैक्स लगा दिया है वज़ीर आला पंजाब ने कि आप 30 रुपए दे के अंदर दाखिल हो सकते हैं, चाहे आप वैसे ही चक्कर लगाने गए अंदर, आप बगैर पैसों के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पार्किंग होती है गवर्नमेंट की, यार पार्किंग तो और चीज है ना भाई, आपने अंदर एंटर होना है, आपने 30 रुपए दे के एंटर होना है। मतलब आप एक, जैसे हम कह आप ना गाड़ी खड़ी करें, आप जो है ना वो एक मार्केट है ना, पैदल भी वो आप जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं अंदर, आप गए हैं अंदर से, हाँ जी, और आप चक्कर लगा के बाहर आ रहे हैं, आप गाड़ी पार्क ही नहीं करे। पार्किंग तो अलग चीज है ना, पार्किंग में तो वो बैठे हुए छुरे, वो माफिया है, वो तो कोई 100 रुपया लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई उस वक्त चेंज नहीं, वो आपका 500 का नोट ही रख ले। तो ये एक पहले तो अच्छा, उसी मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जगह टैक्स लगाया पंजाब हुकूमत ने, और मुझे समझ नहीं आई, वो छोटी सी मार्केट है, उसमें एंटर होने के 30 रुपए। ये अच्छा, टिकट रखी है अभी इन्होंने दुकानों पर या मार्केट्स में या कमर्शियल एरिया में जाने के लिए? मार्केट्स में जाने के लिए, हाँ जी, हर मार्केट की एंट्रेंस होती है ना, और एक एग्जिट होता है। अब एंट्रेंस पे आपने 30 की पर्ची लेनी है, एग्जिट पे आप पर्ची दिखाएंगे तो बाहर जाएंगे, ठीक है। और अगर वो पर्ची आपके पास नहीं है तो फिर आपने वहां पैसे देने, आने या ड्रामा। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये अजीब बात मुझे लगी। अच्छा, उसी मार्केट में, लेकिन ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले की, लेकिन सफाई अंदर इस तरह थी कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी घर के अंदर फिर रहा हूँ। यानी कि वो LWMC जो है उनकी छोटी गाड़ियां, उसको थोड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक टाइप गाड़ियां, वो इस तरह फिर रही थी कि जैसे अभी किसी का यहाँ पे विजिट है, किसी ने आना है। ऐसे होता है ना कि आने से पहले सफाई सुई कर देते हैं और बाद में फिर वो गंद शुरू हो जाता है। अच्छा, इस कोई नहीं रहा था, ये रूटीन है वहां पे सफाई की, ठीक है। और वहां पे ना जो खाकरोब थे, और वो 2-4 नहीं दर्जनों की तादाद में ऑरेंज और वो ग्रीन जैकेटें पहने हुए, और वो सफाइयां कर रहे हैं, और मुझे एक कागज नजर नहीं आया कहीं पे गिरा हुआ, होता है ना सफाई का ये निजाम था। वो जगह टैक्स अपनी जगह पे है, सफाई इस तरह की थी। और अब चूंकि ये बारिशों का सीजन शुरू हुआ है, तो पिछली दफा भी वो निकली थी खुद लाहौर की सड़कों पे, और उन्हें पॉइंट्स बताए जाते थे कि ये पॉइंट्स जो हैं ये ज़ेरे आब आते हैं। तो उन्होंने जो है ना वो खुद विजिट किया बहुत सी जगहों को, और पिछली दफा तो जब वो गई तो कुछ एरियाज उन्होंने दिखाया कि साफ सुथरे हैं, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पे फुटेजेस आई कि ये फला एरिया भी तो जाके देखें। तो अब ये है कि एक पिछला साल गुजर गया, अब उम्मीद तो ये है कि इन्होंने जरूर जो है एक जो सीवरेज का जो निज़ाम है और वासा का जो एक सिस्टम है वो बेहतर हुआ होगा, वो अपग्रेड किया होगा, जो इतने कॉन्फिडेंस से वो निकली हैं रोड्स पे और खुद देख रही हैं, वॉच कर रही हैं। और ये एक अच्छी बात है खास तौर पे लाहौरियों के लिए कि बारिशों में आपको वो डूबी हुई गाड़ियां और बंद बाइकें और लोगों की मुश्किलात और बुरा हाल, वो उम्मीद है कि नहीं होगा। ये देखें, इसमें अंदिया तो यही है मरियम नवाज के इतने उसमें निकलने का और इतने कॉन्फिडेंस से निकलने का, उन्होंने जरूर खिंचाई की होगी वासा की भी और मुतलका जो जितने महकमे हैं उनकी भी, कि मुझे पानी जो है ना वो सड़कों पे नजर ना आए और पानी का जो अखराज है उसका फौरी तौर पे बंदोबस्त किया जाए। उनका एक निकलने का पैगाम देखें, मरियम जो है वो पूरा लाहौर या पूरा पंजाब तो खुद इस तरह मॉनिटर नहीं कर सकती जाके ना फिजिकली, ठीक है। एक तो इनका मॉनिटरिंग का एक निज़ाम होगा, एक डैशबोर्ड बन चुके होंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे एक अपडेट आ रही होती है कि क्या सूरत हाल है बारिश में, फलां इलाके की क्या सूरत हाल है, वो तो एक ठीक है। मगर अदरवाइज किसी एक फर्द के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह वो खुद जाए। लेकिन ये उनके निकलना ये एक पैगाम है कि जहाँ पे कोई नाहली किसी भी महकमे की अगर वो सामने आई तो फिर उसकी छुट्टी है। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सुनने में आ रहा था कि जो बारिश का पानी है उसको शायद स्टोर भी किया जाए और उसको इस हवाले से कुछ माल रोड पे
और इसके बाद मुझे पता चला था शायद बागे जनाह के पास वहाँ पे कुछ Underground कुछ अंडरग्राउंड इन्होंने पानी को स्टोर करने का और फिर उसको जो है ना एक प्रोसेस के तहत क्लीन करने का, हाँ साफ जी। करने का और उसको काबिल इस्तेमाल बनाने का वो एक मंसूबा ये पीटीआई हुकूमत में उनका सुनने ब्रेन में चाइल्ड बहुत है। आता रहा ठीक। और इस पे डॉक्टर फिरदौस आशा कमान हमें ब्रीफ करती रही। वो है लेकिन वो काफी नहीं है पूरे लाहौर को ज़ाहिर है वो सर्टेन एग्जैक्टली जो बना है वो तो हाँ नहीं, जी जगह जगह होना हाँ जरूरी जी है। और पूरे पंजाब को वो करना। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ये भी काम हो रहा है जो वज़ीर आला पंजाब का इस तरह खुद निकलना रोड्स पे, मुझे ये लगता है बारिशों के कि दौरान। आपको हाँ जी, पिछले साल वाली सूरत हाल बारिशों में नहीं मिलेगी, बिल्कुल पिछले जबरदस्त। साल वाली सूरत हाल नहीं मिलेगी। सर एक और क्वेश्चन, ये बताइए, जहाँ तक मुझे लगता है, आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि जो जगह टैक्स इन्होंने लगाया है इस तरह की मार्केट्स में जहाँ पे हर वक्त भीड़ होती है और इस तरह के कस्टमर्स या वैसे ही बैठे हुए होते हैं स्टैग्स आकर, जिनका कोई काम नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए होते हैं, शायद उनको फिल्टर करने के लिए या सिर्फ रेलिवेंट लोग अपना काम करें या जाएं ताकि एक कह सकते हैं कि एम्बियंस अच्छा हो ये या नहीं, ये तो माहौल अच्छा हो। नहीं, ये ये भी तो कोई वजूहात हो जस्टिफिकेशन सकती नहीं है। ना, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप जो है ना वो गैर मुतल्लका लोगों का खाम खा वहां पे रहना जी। उनकी, तो उसका तो वैसे चेक होना चाहिए ना, उसकी आपका सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, उसका आपका पुलिस का महकमा है, उसका आपका जो है उन मार्केट्स की अपनी एक यूनियंस हैं, आप उनको ऑन बोर्ड करके कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने बरकत मार्केट के अंदर गार्डन टाउन एंटर होना है तो आपने 30 रुपए देने हैं, चाहे आपने गाड़ी पार्क करनी है नहीं करनी, आप पैदल भी अगर निकल रहे हैं। गुजर रहे हैं, पैदल का अलबत्ता चेक करना पड़ेगा, आप यूं अंदर जा रहे हैं और आप यूं घूम के वापस आ रहे हैं तो आपने पैसे दे के जाना है। ये ठीक। मुझे समझ नहीं आई मैं ये इसलिए बात। आपसे ये पूछा कि शायद समझ अगर यहाँ पे नहीं ये नहीं वजूहात बकायदा हो, भाई let's see, भाई फिर जानते बकायदा हैं। बकायदा वहां पे मरियम नवाज की तस्वीरों वाले वो बने हैं, पोस्टर्स आए हैं। नहीं वो फ्लेक्स लगे हुए हैं और उसी तरह के बूथ बने हुए हैं जिसके अंदर टोल प्लाजा की तरह वो एक बंदा बैठा है, वो कहता है जी 30 रुपए दें तो गाड़ी एंटर होगी। ठीक। वो आगे बैरियर लगा दिया, वो पैसे देंगे, वो बैरियर उठाएगा तो आप अंदर जा सकती हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकती। यानी कि शहर के अंदर इस तरह के टोल बनाना, टोल प्लाजाज और इस तरह के जो है ना शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पे तो समझ आता है, ये जो ठीक है, लेकिन अंदर शहर के आप यूज होने तो वाली मार्केट्स में क्या इसके पीछे वजूहात है? आप यानी मैं आपको एक बात बताऊं, आप जी। चेक कर लीजिएगा जाके, आप जाके चेक कर लें, वहां पे फुटफॉल कम होगा, ऐसी मार्केट्स में फुटफॉल कम कम होगा। होगा, ठीक है। एक बंदा है उसको वहां पे चक्कर लगाना पड़ जाता है एक दफा तो दो वो दफा 30 दिन रुपए तो में, नहीं तो देगा वो ना। वो 60 रुपए क्यों खर्चेगा या वो 100 रुपया क्यों खर्चेगा? तो ये फुटफॉल कम होगा। और जब ये फुटफॉल ग्लिच है, कम होगा तो उन मार्केट्स के अंदर जो जितने कारोबार हैं वो जितनी मुतासिर वो होंगे, मुतासर वो होंगे। ऑब्वियसली मुतासिर होंगे। ये कोई फैसला मुझे समझ नहीं आया वैसे, बिल्कुल ठीक। समझ इसके नहीं हवाले से जानते हैं, अगर उनका कोई बयान आता है या जो पॉलिसीज उन्होंने रखी हैं वो आती है सामने, हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।